तो इन्होंने अपने आप को मनीषी लिखा है, बहुत बड़ा है, कोई भी लिख सकते हैं, वो उसकी भी हम कोई यानी चर्चा नहीं है। मगर अगर आप मनीषी हैं तो आपको उस लेवल का ज्ञान होना चाहिए, है। अगर है तो आपने ये जो हम सवाल उठाएंगे इस पूरी किताब में, इस जो आपने टीका लिखी इसकी व्याख्या जो की श्रीमद् भगवद गीता की, उसमें हम जो सवाल उठाएंगे उसकी हम आपसे नहीं, पाठक से, जो पाठक पढ़ रहा है इसको, जो सुन रहा है हमको, जो दर्शक है, जो श्रोता है, उससे कि भाई ये वाकई उसको श्रीमद् भगवद गीता के भाव को टच कर रहे हैं क्या, या उस श्लोकों के जो इन्होंने व्याख्या की उसको टच भी कर रहे हैं क्या, ये क्या लिख रहे हैं। तो हम इसको इसी क्षेत्र में, इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। एक तो सबसे बड़ी पहला ये है कि इन्होंने लगभग 100 सवा सौ के लगभग इन्होंने पूरी गीता में चेतावनी शब्द का यूज किया है। वो चेतावनी शब्द कहाँ कहाँ यूज किया है, किस तरह से किया है, उसमें थोड़े से हम 8-10 12 लेंगे कि उनकी सेंटेंस की लैंग्वेज क्या है, तरीका क्या है। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। पूरी गीता में ग्रंथ कहाँ है, इन्होंने पूरी गीता में गीता को एक ही जगह शास्त्र लिखा है, बाकी सब जगह ग्रंथ लिखा है। तो मेरा कहना ये है कि भाई ग्रंथ में शास्त्र में फर्क होता है, लिखने वाला ने तो शास्त्र लिखा, कुछ तो मेहनत की होगी ना। शास्त्र को सबने कहा कि साहब शास्त्र इसके मुकाबले का शास्त्र नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भाई ये शास्त्र है, फिर आपने इसको ग्रंथ लिखा क्यों। यानी हमारा कहना ये कोई खेल थोड़ी है कि साहब, जबकि उन्होंने स्वयं लिखा है कि शास्त्र पढ़ाए प्रयाणम प्रयाणम प्रवेशिका में आपने लिखा है कि शास्त्र प्रमाण है। अब आगे लिखते प्रवेशिका में लिखा है कि विवेक जिज्ञासा से पढ़ें, पढ़ें, विवेक से भी पढ़ लेंगे साहब, जिज्ञासा से भी पढ़ लेंगे। पढ़ने से गीता समझ में आ जाती है क्या, हमारा सवाल ये है। कितने लोगों ने पढ़ी है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में जितना भी कुछ पढ़ा गया है, जितनी भी किताबें पढ़ी गई है पूरी दुनिया में, ये सर्वमान्य है कि सबसे ज्यादा पढ़ा गया है ये शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। पूरी दुनिया में इतनी भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हो गया और इतने लोगों ने पढ़ा, मगर समझ में कम आया। समझ में आते नहीं, कम समझ, जो सबसे कम आया वो भी यही है। पढ़ा सबसे ज्यादा गया है वो भी ये शास्त्र है। तो आप लिख रहे थे पढ़ने से शास्त्र के विवेक और जिज्ञासा पढ़ें। आगे लिख रहे आप प्रवेशिका में, आपकी प्रवेशिका में लिख रहे तत्व ज्ञानी की शरण में जाने के कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तत्व ज्ञानी की शरण में जाना। आप क्या लिख रहे हैं, आपने श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की शरण में जाने को कहा, क्यों था। यानी भगवान ने गलत कहा या आप गलत व्याख्या कर रहे हैं। आपने इस पूरे शास्त्र में भगवान को कई जगह इस तरह से यूज किया है या इस तरह से उनके साथ आपने व्यवहार किया है बोलचाल में, यानी जो आपने लिखा है वो कि साहब जैसे भगवान हंस रहे थे, भगवान ठाका लगा रहे थे, मैं बताऊंगा आगे कि आपने क्या क्या लिखा है, किस व्याख्या में क्या लिखा है। तो वो एक आप एक तरफ मनीषी लगाते हैं और एक तरफ आप ये लिख रहे हैं। आपने 5 नंबर पेज भी लिखा है पुरातन, वही योग पुरातन जो सब यानी उसके मुकाबले का पुरातन पुराना नहीं है, का उपदेश तुझसे अब कह रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, आपने क्या लिखा। फिर 3 योग कहां से आ गए भाई, आपने 3 योग कर दिए, जबकि भगवान ने कहा कि साहब वो सबसे पुरातन वो योग जो अविनाशी है, पुरातन है, उसको मैं अब देर से कह रहा हूं। फिर आपने 3 योगों का करना है भाई, किसी ने और नहीं किया, आप तो मनीषी हो ना, आप मनीषी हो, आपने मनीषी लगा रखा है। सुबोध और सरोल, सुबोध सार गर्भित व्याख्या आप कर रहे हैं भाई। गीता प्रेस वालों ने 3 कर दिए या कुछ भी कर दिए, आपको तो वहां जब आप अपने आप बता रहे हो तो आपने कैसे लिख दिया साहब 3 योग है। किसी भी ग्रंथ की क्या अन्य ग्रंथों के समान या उसमें समतुल्य कोई अन्य शास्त्र है भाई, आपने लिख दी कि किसी भी ग्रंथ की तुलना, तो तुलनात्मक भी हम करेंगे तो ग्रंथ अलग है साहब, शास्त्र अलग है। आपने लिखा है साहब
उससे महाप्रभु मनीषी कहते हैं, आपने पेज नंबर 29 में सोम शब्द को यूज किया है, सोम। अब जो श्रोता है उनको विशेष ध्यान देने वाली बात मैं कह रहा हूं यहाँ, कि आप जरूर ध्यान दें कि सोम शब्द को इन्होंने यहाँ चंद्रमा कहा, लिखा है कि धनुष को सोम, चंद्रमा ने धनुष को सोम यानी चंद्रमा ने 500 साल रखा, यानी ये की पूरी व्याख्या है। और 9/20 में आपने बेल का रस बता दिया, एक बेल होती है, लता होती है बेल, उसका रस बता दिया। तो आप ये बताते साहब यहाँ सोम अलग है, वहां सोम अलग है। उस सोम की मैं अभी आगे बताऊंगा कि उस सोम का क्या किया, आपने क्या लिखा उसमें और उसका अर्थ क्या है, वेद में क्या लिखा हुआ है, वो बताएंगे। आपने पेज नंबर 35 में लिखा है कि एक बार भी अर्जुन देख तक नहीं रहा भगवान की ओर। क्या व्याख्या है साहब। फिर आगे लिख रहे हैं आप 36 में, पूरे प्रथम अध्याय में अर्जुन का अनर्गल प्रलाप मात्र है। प्रथम अध्यायों में केवल अर्जुन का अनर्गल प्रलाप प्रलाप मात्र है, लेकिन अर्जुन इस समय एक मनोरोगी गांडीव को एक ओर फेंक रहा है। मनोरोगी, लेकिन अर्जुन इस समय एक मनोरोगी है जो गांडीव को एक ओर फेंक रहा है, जबकि श्लोक में त्याग कर लिखा है। भाई उन्होंने लिखा भाई उसको त्याग दिया, रख दिया। आप लिख रहे हैं साहब गांडीव को फेंक रहा है, ये फेंकना कहां दिख गया आपको। भाई आपने किसी ने धीरे से रख दिया, जो गांडीव धनुष था उसको, धनुष की बहुत महिमा, उस गांडीव धनुष की बहुत महिमा लिखी है महाभारत में। हम वहां नहीं जाएंगे, हम तो खाली आपके श्लोक के ऊपर जा रहे हैं कि श्लोक में लिखा है कि साहब रखा है, त्याग कर लिख दिया, त्याग लिखा है, क्या त्याग दिया भाई, रख दिया। आपने क्या लिखा, मनोरोगी। अब आगे लिख रहे आपको उसी 38 पेज पे, इस प्रकार करुणा से व्याप्त, पहला करुणा से व्याप्त शोक युक्त व्याकुल आंसुओं से पूर्ण अर्जुन के प्रति। आपने लिखा, क्या लिखा है उन्होंने तो जो लिखा है श्लोक में लिखा हुआ है ना, वो तो ये है कि करुणा से व्याप्त। आपने क्या लिखा, मनोरोगी विक्षिप्त सा दीनहीन बेचारा अर्जुन। ये व्याख्या किया आपने, कितना फर्क है साहब। ये अधिकार श्रीमद् भगवत गीता को लेके आपने कुछ कैसे, कोई मेल ही नहीं है। इसको देख के आपने क्या लिखा आगे 38 पेज पे, यही है कि मनोरोगी विक्षिप्ता दीनहीन बेचारा अर्जुन को देख के तभी तो भगवान एक का एक कड़े शब्दों में बोल पड़े, कड़े शब्दों में बोल पड़े एकाएक। क्या व्याख्या कर रहे हैं आप। और भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता की, भाई दूसरे श्लोक की हम नहीं, हमारी कोई किसी वो नहीं है, हमारी केवल पीड़ा की श्री श्रीमद् भगवत गीता। अगर आप जो समझ में जिसको समझ में आएगी ना, उसको जरूर पीड़ा होगी। हम इसकी व्याख्या भी करेंगे, समझाएंगे भी सही कि क्या है, बात क्या है, क्यों नहीं समझ में आ रही। हमने सब्जेक्ट ही वो उठाया, जो समझना चाहते हैं उनके समझ में नहीं आ रही, उनकी पीड़ा है, जो समझना चाहते हैं उसकी। पूरे प्रथम अध्याय में अर्जुन गांडीव को एक और फेंक रहा था। इस प्रकार कौन सा व्याप्त होता है, तभी भगवान ने, अर्जुन पूरी तरह से खिन्न था। खिन्न शब्द कहाँ यूज होता है, आपने कहीं भी कर दिया, इस श्लोक में कर दिया, ये पेज ने 39 में। मानसिक विखंडन की स्थिति में था। बताओ साहब, ये मानसिक विखंडन की स्थिति आपको कैसे नजर आ गई उस श्लोक में। कुछ भी सुनने व कहने की स्थिति में नहीं लग रहा था। ये क्या व्याख्या है साहब श्रीमद् भगवत गीता की। और आप कह रहे हो साहब मैं मनीषी हूं,
मैंने वो चलाता हूँ, गीता परिवार में चलाता हूँ और पूरी दुनिया भर में मैं वो श्लोक पढ़वाता हूँ। उसकी भी करेंगे बात। ये 46 पेज नंबर है, गीता उपदेश का मूल अभिप्राय। ये पूरे गीता उपदेश को यानी श्रीमद् भगवत गीता की मूल भावना के लिए इनकी जो व्याख्या है वो एक लिख रहे हैं कि गीता उपदेश का मूल अभिप्राय कि सेना में स्थित योद्धा लोग वे तेरे बिना भी नहीं रहेंगे और तेरे युद्ध न करने पर भी इनका नाश हो जाएगा। तो उठ, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर धन्य ध्यान के से संपन्न राज को भोग। ये आपको पता कैसे लगा कि साहब जो मूल अभिप्राय है गीता का वो ये है कि जिनको सबको मार के तू संपन्न राज को भोग। आपने खुद ने लिखा कि गीता उपदेश का मूल अभिप्राय है कि वो तो कह रहा था मेरे को तीनों लोग का राजनीति, आप कह रहे भोग। फिर 51 पेज में लिख रहे हैं दोनों का ही तत्व ज्ञानी के द्वारा तत्व की तो यानी जो दो निष्ठाएं उन्होंने कही है उसके लिए लिख रही है कि तत्व ज्ञानी द्वारा तत्व की तो बात ही नहीं हो रही है, उस श्लोक में तत्व की बात ही नहीं है। फिर 56 वाले पेज में लिखते हैं गीता को पढ़ें, सुने, समझें, अच्छा है, लेकिन आवश्यक है कि ऐसी प्रेरणाओं की को तत्व से जाने। कैसे जाने? कह देने से जान गए। पूरी भगवत गीता श्री कृष्ण भगवान को श्रीमद् भगवत गीता लिखने की 18 अध्याय लिखने की 700 श्लोक लिखने की क्या जरूरत आ गई थी? आपके एक सेंटेंस में अगर भगवत गीता समझ में आ रही है तो किताब पढ़े, सुने, समझे, अच्छा है, लेकिन आवश्यक है कि ऐसी प्रेरणाओं को तत्व से जाने। कौन सी प्रेरणाओं को तत्व से जाने? तत्व से जानना आपने तो एक लाइन लिख दी था, तत्व से जाने, वो जान ही जाएगा, वो पढ़ने वाला, सुनने वाला, समझने वाला। वहां थोड़े पेज पे लिखते हैं गीता मात्र ज्ञान का ग्रंथ नहीं है, धर्म की जानकारी का शास्त्र भी नहीं है। इसमें केवल ज्ञान का महत्व नहीं, ज्ञान के साथ विज्ञान की बात भी है। हम भी ये कह रहे हैं, ये भी गिरी गीता, मगर आप समझा दें कि साहब ज्ञान कौन से विज्ञान की बात है इसके अंदर? भाई ज्ञान के साथ कौन सा विज्ञान भगवान कह रहे हैं वो समझाए ना। आपको तो चेतावनी दिख रही है, ज्ञान विज्ञान कहाँ दिख रहा है आपको? भगवान चाहते हैं कि 67 पेज पे भगवान चाहते हैं कि एन केन प्रकरण ये जीव, अब ये कौन सा जीव आपने वहाँ दिख रहा है आपको? भाई अगर मानव मात्र के लिए लिख कह रहे हो, आपको साहब मानव मात्र समझ जाए तो उसकी बात, आप उस सेंटेंस को पढ़ रहा हूँ मैं कि श्रोता समझ जाएगा कि क्या लिख रही है। भगवान चाहते हैं कि, अब तो ये लिखना ही गलत है कि साहब भगवान क्या चाहते थे। 6000 साल बाद आपको ये पता लग गया साहब भगवान उस समय क्या चाहते थे। एन केन प्रकरण, ये जीव अपने कर्तव्य को पहचान ले, अपने कर्तव्य को पहचान ले। एन केन प्रकरण भगवान चाहते हैं कि कौन से कर्तव्य को पहचान ले साहब? आपने पूरी गीता में कहीं व्याख्या की क्या? आप तो मनीषी है ना, करते के साहब ये कर्तव्य, खाली ये कर्तव्य बताया। आपने सारे कर्मों के बारे में लिख दिया। आपने कर्म, जो दैनिक कर्म है, जो बंधनकारी कर्म है, जिसने भगवान ने कहा कि मैं एक कर्म कह रहा हूँ, उस कर्म के अलावा सारे कर्म बंधनकारी हैं। हम जो भी कर रहे हो सब बंधनकारी हैं। उन कर्मों की व्याख्या इस कदर की है कि पूछो मत। अब मैं बताऊँ आपको आगे। कर्मण्यवादी कर तू, ये 76 पेज के ऊपर है, 2/47 जो दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। कर्मण्यवादी का रतु, इसकी व्याख्या कुछ ही व्याख्याकारों जो तत्वज्ञानी थे हैं उनके द्वारा की गई है सही। जो वाकई जिसका अर्थ भगवान श्री कृष्ण का जो भाव था उसी भाव में मैं बताऊंगा 4-5 वो कौन से व्याख्याकार हैं, उनकी टीकाएं है, उनकी टीकाओं में उन्होंने क्या लिखा है, बाकी सब ने टीकाओं में क्या लिखा है। यही तो बता रहे हम कि कर्म करते हुए योग। भाई कर्म करते हुए कौन सा योग हो रहा था? आप तो दैनिक कर्मों की बात कर रहे हो, दिन भर घूम रहे हो, फिर रहे हो, सारे जो उठा पटना वाले काम, क्रोध लोभ मोह वाले काम कर रहे हो, और फिर कह रहे हो उसके योग। आपने अपने आप में आश्चर्य की सी स्थिति,
कर्म करते हुए योग को वो आगे व्याख्या कर रहे हैं उसकी कि साहब अपने आप में एक आश्चर्य की दृष्टि है। अगर कर्म करते हुए योग हो रहा है तो योग को सामने रखकर अथवा योग के नाम पर अकर्मण्यता, ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं जैसे कोई भाई किसी के समझ में नहीं आएगी तो बात चल जाएगी। अब चल ही नहीं है बेटा। ये पता नहीं कौन सी ईयर में आपने छपाया, ये छपाई है आपने 2015 प्रथम संस्करण, संशोधित संस्करण है। प्रथम संस्करण कब छपाया ये पता नहीं, मगर ये मेरे हमारे पास जो संस्करण है वो 2015 का है, यानी 10 साल तो हो गए। उससे पहले क्या, तो आप जो ऐसी भाषा बना के उसका जो सेंटेंस बना के आपने लिखे ना सारे पूरी चीज आपकी व्याख्या में, वो ऐसे है कि न तो समझ में आ सकते न समझा सकते। किसी प्रकार कतई योग में सामने रखकर किसी स्थिति किसी भी प्रकार कतई, हाँ आगे क्या लिखते हैं आप, अथवा योग के नाम पर अकर्मण्यता की स्थिति किसी भी प्रकार कतई स्वीकार नहीं है गीता के श्री कृष्ण को। अकर्मण्यता, कौन सी अकर्मण्यता भाई? दो ही तो कर्म है, एक जो भगवान ने निश्चित किया है नियतम कुरु कर्म तुम, उसके अलावा उन्होंने लिख दिया कि बंधनकारी अन्यत्र लोको एवं अन्य इसी लोक के कर्म बंधन है। इस कर्म के अलावा अन्यत्र लोको एवं कर्म बंधन है, इसी लोक के उसके अलावा सारे कर्म बंधन है जिसे हम बंधे हुए हैं। दुनिया कर रही कहते स्वीकार नहीं। ये कैसे लिख दिया आपने कि स्थिति किसी भी प्रकार कहते स्वीकार नहीं है श्री भगवान कृष्ण को? आपको त्रिकालदर्शी हो गई क्या? ये त्रिकालदर्शी हो तो फिर इसमें लिखना चाहिए आपको कि मैं मनीषी नहीं हूं, मैं तो त्रिकालदर्शी था। भगवान ने जो मैं भगवान के मेरे में कोई फर्क नहीं। पहले से ही समत्व बुद्धि में युक्त हो जा, पहले से समत्व बुद्धि हो जा। पूरी गीता समत्व प्राप्त करने के लिए है। पूरा साम वेद समत्व कैसे मिले, समत्व होता क्या, उसके लिए है। आपने लिख दिया कि पहले से ही समत्व बुद्धि में हो जा तब कर्म करें। कैसे युक्त हो जाए भाई, कैसे युक्त हो जाए ये तो बात है। फिर कर्म करें पहले से हो जाए। 2/58 वाले श्लोक में लिख रहे हैं पुलों में बैठने की बात तो कहीं नहीं है, और आपने लिख दिया उसमें बैठने की बात नहीं है। वो कछुआ वाले जो श्लोक है वो है 2/58, दूसरे अध्याय का 58वां श्लोक। कछुआ पत्थर मारने पर बैठ जाता है, उसमें लिखा है कि कछुआ जो कुछ भी ऐसा कुछ देखता है, खतरे की घंटी, जब खतरे का आभास होता है तो अपना वो सिमेट लेता है, गर्दन अंदर कर लेता है, पूरा सब है इस तरह का लिखा हुआ है। आपने क्या लिखा था, कच्चो पत्थर मारने में बैठ जाता है, ये लिखा है आपने। बैठने की बात ही नहीं है बुद्धि स्थिर की बात है। उस तरह ज्ञानी बुद्धि को अपने स्थिर कर लेता है, लिखा है। आगे आप 91 पेज पे लिखते हैं मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे की व्याख्या कि भगवान जानते हैं कि ये, यानी उसमें जो श्लोक में है वो लाइन तो ये है कि साहब मेरे प्राण होके सब कुछ भूल जा, सब कुछ छोड़ दे, चित्त को मेरे में पारायण कर दे और बैठ जा। आप क्या लिख रहे हैं कि व्याख्या कि भगवान जानते हैं कि ये जीव उनसे दूर होकर कहीं न कहीं वृत्तियों की गंदगी में उलझ जाएगा। ये कौन सी व्याख्या है, कौन से सेंटेंस है, क्या आप क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? प्राण हुआ तू मेरे निकट बैठ, वो यानी गीता आप नए सिरे से फिर आपकी खुद की लिखती ये मेरी गीता है, जैसे कहीं ने लिखी है मेरी गीता, वो पटनायक ने लिखी है मेरी गीता। भगवान की निकटता जीवन का आनंद और भगवान की दूरी भयावह पतनकारी है। भगवान की निकटता जीवन का आनंद, अपनी परिभाषा है, ठीक है साहब। अब क्या है इसका, ये 91 पेज पे लिखते हैं मनुष्य शरीर जिसे पाकर परमोच्च अवस्था को सहज प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य शरीर जिसे पाकर परमोच्च अवस्था को सहज प्राप्त किया जा सकता है। इन्होंने सहज शब्द लिखा है, यानी भाषा ऐसी यूज की है, मगर जो समझता है, जो भगवत गीता वो समझता है, वो जरूर सवाल करेगा। और सवाल करेगा इसलिए कि भाई जो
नहीं समझ रहे उनको समझने में तो आए ना। हमारी तो सब्जेक्ट ही है, हमारा सेंटेंस ये हमारी जो ऊपर वो है मेन टॉपिक वो ये है कि साहब श्रीमद् भगवत गीता समझ में क्या नहीं आती। आपने लिख दिया, आपकी व्याख्या भी दुनिया पढ़ रही है, पढ़े लिखे भी आपसे जुड़े हुए हैं, उन्हीं से सवाल है खाली कि वो पढ़ के भी नहीं सवाल कर रहे साहब आपने लिखा क्या, आपने ये सवा सौ बार आप। मैं तो आपके जितने भी श्रोता हैं या जो कार्यकर्ता हैं जो आप जुड़े हुए हैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि आपकी इस गीता को पढ़कर वो आपसे एक बात तो पूछेगा साहब आपने चेतावनी आ कहाँ से दी आपके दिमाग में, और आपने सवा सौ बार के लगभग इस भगवत गीता में चेतावनी चेतावनी दे दी, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा चेतावनी दिला दी। और चेतावनी की भी जो लैंग्वेज यूज की है ना वो इस तरह से किए कि साहब आदमी सोचने में मजबूर है। और श्रीमद् भगवत गीता को लेके मनुष्य शरीर जिसे पाकर परमोच्च अवस्था को सहज प्राप्त किया जा सकता है। सहज कैसे हो सकती साहब, कैसे प्राप्त किया जा सकता है सहज? भाई ये तो सवाल है। 95 में लिखते हैं आंख बंद करके ध्यान में बैठे, बैठ भी जाए तो भी ये लिख रहे हैं कि साहब इनकी जो व्याख्या है वो है कि आंख बंद करके ध्यान में बैठ भी जाए तो भी वृत्ति विक्षेपता से में ही रहेगी। जहां भीतर विक्षेपता अशांति वहां कहाँ परमात्मा स्थिति प्रयास चित्त की स्वच्छता का का कारण है। परमात्मा की स्थिति तो सहज स्वाभाविक हो जाएगी। कैसे, क्या आपने ज्ञान आप यह लिख रहे हैं आप ये साहब कि इसकी जो खुद की व्याख्या है ना उसमें लिख रहे हैं कि परमात्मा में स्थिति तो सहज स्वाभाविक हो जाएगी। कैसे हो जाएगी भाई, आप मत बिठाओ ध्यान में। ये लिख रहे हैं कि आँख बंद करके ध्यान में बैठने वाले तेरी प्रवृत्ति निर्भरता में रहेगी। आँख बंद करके अगर बैठ भी जाएगा ना तो तेरी ध्यान में बैठ भी जाए तो तेरी तो भी वृत्ति विक्षेपता में ही रहेगी। ये लिखा है इन्होंने। और आगे लिखते हैं कि परमात्मा में स्थिति तो सहज स्वाभाविक हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, किसकी हो गई, परमात्मा। ये 96 पे लिखते हैं। अभी इसकी कोई ध्यान से सुनने वाली बात है कि इन्होंने लिखा क्या है। 96 पेज पे 2/7 दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में व्याख्या में लिखते हैं अयुक्त अयुक्त जो युक्त नहीं, अयुक्त पुरुष की बुद्धि नहीं होती। अयुक्त पुरुष की बुद्धि नहीं होती। भाई बुद्धि तो सबकी होती है ना, बिना बुद्धि के कौन है, भगवान ने दी। बुद्धि कम ज्यादा हो सकती है। उस बुद्धि को चातुर्वर्ण मया सृष्टम, मैंने रचना की है। वर्णों में बांटा नहीं है उन्होंने। उसकी व्याख्या करेंगे, बताएंगे हम कि साहब वो चातुर्वर्ण मया सृष्टम, मैंने रचना सृष्टि की है, रचना की है, मैंने सृजन किया है मैंने 4 वर्णों का। सबके पास बुद्धि है, चारों वर्णों में बुद्धि है, कम है ज्यादा है, बीच की है, सर्वोच्च है। वो आपने लिखा है 96 पेज पे 2/60 दूसरे अध्याय के 60 में अयुक्त पुरुष की बुद्धि नहीं होती। अब आगे क्या लिख रहे हो आप 97 पे कि एक ही बुद्धि इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। एक ही इंद्री इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इस अयुक्त पुरुष की, जब अयुक्त के पास बुद्धि नहीं होती तो फिर हरती कैसे? आपने ऊपर लिखा है 60वें श्लोक में आप लिख रहे हो कि अयुक्त पुरुष की बुद्धि नहीं होती, और 67 श्लोक में लिख रहे हो कि एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती। जब बुद्धि होती नहीं तो हरती क्या है? आपकी व्याख्या में आप लिख रहे हो, आपको पता नहीं कि आपने पहले क्या लिख दिया, बाद में क्या लिख रहे हो। इसके बाद 3/1-2 तीसरे अध्याय के 1-2 में कर्म की जगह कर्मों को लिखा आपने। वहां श्लोक में कर्म है। इस पूरी श्रीमद् भगवत गीता के अंदर जो व्याख्याकारों द्वारा व्याख्या की गई ना, श्लोक में अगर केवल कर्म लिखा है भगवान श्री कृष्ण व्यास जी ने, और इनको समझ में नहीं आया व्याख्याकारों को, तो इन्होंने कर्मों को लिख दिया। भाई ये कर्मों के, भाई कर्म में बैठे नहीं इनकी वो व्याख्या। तो वो बताएंगे कि ये पूरे श्रीमद् भगवत गीता में कहाँ का केवल कर्म है और कहाँ का कर्मों का वर्णन है या कर्मों की बारे में है। तो इन्होंने लिखा है 1/106 पेज पे लिखा है
ऐसा अवश्य संकेत किया गया है कि योग में स्थिर होकर अथवा बुद्धि को समता में स्थिर करते हुए कर्म कर। ऐसा अवश्य संकेत किया गया है कि, यानी व्याख्या इनके हिसाब से, इनके जी चाहे जैसा योग में स्थिर होकर अथवा, या तो योग में बुद्धि कह रहे आप बुद्धि होती नहीं है, बुद्धि को समता में स्थिर करते हुए। ऐसे कैसे? खाली लैंग्वेज से या कहने से बुद्धि को समता में स्थिर करते हुए। दूसरा 107 में लिखते हैं, दूसरी निष्ठा कर्म की व्याख्या कर रहे हैं। शारीरिक स्तर पर, स्तर धरातल पर, शारीरिक स्तर धरातल पर कुछ करते रहने की धुन, ये तो है कर्म की निष्ठा कि शारीरिक स्तर पर कुछ करने रहने की धुन। दूसरी कर्म कर्म व कर्म कर्म व बस कर्म, कर्म कर्म बस कर्म, अपने लिए कर्मयोग की स्थिति। यानी दूसरी निष्ठा कर्म की व्याख्या जिन्होंने की है शारीरिक स्तर पर धरातल पर कुछ करते रहने की। ये 107 पेज आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी ये लिख क्या रहे हैं। फिर लिख रहे हैं कर्म कर्म बस कर्म, अपने लिए कर्मयोग की स्थिति, अपने लिए कर्मयोग की स्थिति जो है कर्म करते जाए। यानी वही बात कि अधिकांश जो भगवत गीता के व्याख्याकार हैं, टीकाकार हैं, उनको वो जो कर्म उन्होंने एक निर्धारित कर्म के लिए कहा, उसको वो गौण करके, क्यों कि शुरुआत जहां से हुई है वहीं से वो पकड़ में नहीं आई। वो नियतम कर्म को कहीं में मैं व्याख्याकारों को बताऊंगा कि किसी टीका में क्या लिखा कि नियत अच्छी करके, और वो तो जो लिखा है वो बाद में करेंगे, इसको यहां बना देते। लक्ष्य भोग कर्म की स्थिति है, कर्म करो लेकिन भोग बनाकर। ये कौन सी व्याख्या है साहब? कौन सा भोग बनाकर? लक्ष्य भोग नहीं, अर्थात योग। कर्म करो लेकिन योग बनाकर, लक्ष्य भोग नहीं अर्थात योग। भाई कैसे योग बनाकर? कैसे? आपने पूरे जो गीता के श्लोक है उनका कोई सामंजस्य जो होता है ना, एक के बाद एक, वो कड़ी को सत्यानाश कर दिया आपने, नहीं सबने कर दिया। उसकी वजह से आपके भी है कर्म वासना की दृष्टि से नहीं, उपासना के भाव से। अब ये कौन सी व्याख्या है साहब? वासना की दृष्टि से नहीं कर्म, उस कर्म की जो आप कर्म की, जिस कर्म की बात आप कर रहे हो उस कर्म की भगवत गीता कर्म की बात ही नहीं कर रही। उन्होंने एक शब्द लिख दिया, एक लाइन लिख दी एक श्लोक में, पूरी जो बंधनकारी कर्म है उसको बता दिया कि साहब बाकी सब बंधनकारी कर्म है, हम बंधे हुए हैं। उसकी व्याख्या नहीं है पूरी भगवत गीता में। नियतम कुरु कर्म, तू निर्धारित किया हुआ कर्म को, उसकी व्याख्या है, उसका मार्ग है, उससे मंजिल मिलती है, वो है। उसमें उतार चढ़ाव क्या आता है, उसमें कौन कौन से पड़ाव हैं, उसका यात्री की क्या गुण होते हैं, क्या योग्यताएं होती है, क्या क्वालिफिकेशन आ जाती है उसको, क्या प्राप्त करता है, कैसे कैसे प्राप्त करता जाता है, उस मार्ग के ही सवाल जवाब है। कर्म वासना की दृष्टि नहीं, वो उपासना के भाव से, आसक्ति का बंधन नहीं, भक्ति की भावना, अहंकार नहीं, प्रभु प्यार, फल इच्छा नहीं, प्रभु इच्छा, ये निष्ठा है कर्मयोग की। प्रभु प्यार, फल इच्छा नहीं, प्रभु इच्छा। प्रभु की क्या इच्छा? प्रभु का इच्छा की लेना देना क्या है यहाँ? भगवान की इच्छा आपको पता है कि भगवान की इच्छा है। पूरी दुनिया में एक भी आप कोई ज्ञानी से ज्ञानी ले आओ, वो कहते साहब भगवान की इच्छा ही है। भगवान की अपनी जगह स्थित है। 108 पेज नंबर पे लिखते हैं, किसी भी काल या अवस्था में कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। ये श्लोक की व्याख्या है कि किसी भी काल में, यानी दो बात हो गई। एक तो बात होगी कि साहब हम बंधनकारी कर्मों से बंधे हुए हैं, और वो बंधनकारी कर्म ऐसे हैं कि किसी भी काल या अवस्था में कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। कर्म तो हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, वो बंधनकारी कर्म है। उसकी भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कोई लेना देना नहीं है किसी भी अवस्था में अर्थार्थ। अब ये क्या लिख रहे हैं
उसकी व्याख्या में वो बात है कि किसी भी अवस्था में अर्थात जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन सब में कर्म साथ साथ है। अधिकांश कर्म ऐसे हैं जो हम कर नहीं रहे वरन हो रहे हैं। ये सच्चाई है, हम व्यवहार में स्वीकार कर लें तो भी बात बन जाएगी। यानी उनकी व्याख्या के अलावा इन्होंने एक व्याख्या की है कि कर ही रहे हैं, ऐसे हैं जो हम कर नहीं रहे हैं वरन हो रहे हैं कर्म। ये सच्चाई हम व्यवहार में स्वीकार कर लें। व्यवहार में कैसे स्वीकार कर लें? भाई हो रहे हैं ना, कर ही रहे हैं, तो भी बात बन जाएगी। कर्म होते हैं, हो रहे हैं। आपने लिखा दिया, मान लो कोई भी कर्म त्याग की सोच या कर ही दे। आपने क्या लिखा इसके अंदर कि मान लो कोई भी कर्म त्याग की सोचे, कोई भी कर्म त्याग की सोचे या कर ही दे। जब बिना कर्म के क्षण भर भी मनुष्य नहीं रह सकता तो कैसे मान ले, कैसे होगा? आप लिख रहे हो साहब कि कोई भी कर्म त्याग की सोचे या कर दे, जब हो ही नहीं सकता। बिना क्षण दिए हर क्षण काम कर्म हो रहा है जो बंधनकारी कर्म। तो मेरा कहना ये है कि साहब इन जो बात समझ नहीं है ना, उनकी व्याख्या हो रही है, कहीं में हो रही है। हम आगे करेंगे धीरे धीरे। हमारे खाली इतना सा किसी और चीज़ से नहीं लेना ना। हमारा मेन मकसद है कि साहब भगवत गीता समझ में क्यों नहीं आ रही, तो उसकी जो कारण है ना उसको फाइंड आउट कर रहे हैं, उनको मार्क कर रहे हैं कि साहब ये कारण है। व्याख्या थी 10, अगर 10 हम मोटी मोटी व्याख्या में उठाएंगे ना, जो आज भी प्रचलित है, बहुत से कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, वो कर ही रहे हैं। पीछे देखा बोल रहे हैं, पढ़ पढ़ के बोल रहे हैं। वो भगवत गीता को भी जो ये कथावाचक है ना, इस तरह से वांच रहे हैं। अपने भी लगा रहे हैं दिमाग, दूसरे का भी लगा दिया, खिचड़ी करके लगा रहे हैं साहब ये लिखा है, ये लिखा है, ये मान लो। आगे, अगर आपका भाव परमात्मा से संबंध हो गया तो कर्म अपने आप योग बन जाएगा। ये क्या व्याख्या है साहब, कैसे बन जाएगा? श्लोक है 6/6 अध्याय का 6/36 235 पेज पे। श्लोक में योग की प्राप्ति सहज हो जाती है, सहज लिखा है, और आपने लिख दिया सहजता, लिख दिया सहजता से हो जाती है। भाई जो छठे अध्याय में जो लिखा ना योग के बारे में, उसका जो वर्णन है ये 36वें श्लोक में, उसमें कहा कि ऐसे ऐसे करेगा तो धीरे 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 प्राप्त हो जाती है सहज। और आपने लिखा सहजता से, किसे लिख दिया साहब आपने सहजता से? आपकी अपनी व्याख्या नियतम। अब ये जो 3/8 है, इसकी व्याख्या इन्होंने कैसे की है वो बताता हूँ मैं आपको। नियतम निर्धारित, नियतम निर्धारित किया हुआ। आपने सात विहित कर्म कर लिखा है, आपने लिख दिया कि साहब शास्त्र विहित कर्म। ये कैसे नियतम लिखा? तो आपको याद छोड़ देते। सात विहित कर्म कौन सा है तो ये बताते आप, जो कर्म मनुष्य होने के नाते। अब ये उस सात विहित कर्म की जो बात बता रहे हैं ना, उसकी व्याख्या क्या कर रहे हैं कि जो कर्म मनुष्य होने के नाते, सारे कर्म मनुष्य होने के नाते ना जो बंधनकारी हैं, जिनके एक क्षण भी जिसके लिए ले नहीं सकता, वो सारे बंधनकारी हैं। तेरे लिए निर्धारित है, जो कर्म मनुष्य होने के नाते तेरे लिए निर्धारित है। कौन सा निर्धारित है साहब? अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपने जो भी है, जिस देश काल समय के हिसाब से जो आदमी जिस उसमें गुजर रहा है वो कर ही रहा है। कर्म छोड़कर तेरे लिए निर्धारित है, कर्म छोड़कर प्रमादी निठल्ले बनने की कभी भी गीता को मान्य नहीं है। अब ये क्या व्याख्या है साहब कि जो कर्म मनुष्य होने के नाते तेरे लिए निर्धारित है? मेरे को तो भाटे ढूंढने की, मेरे लिखा हुआ है तो मैं भाटे ढूंढूंगा, मजदूरी करूंगा, बेलदारी करूंगा। जो निर्धारित है वो छोड़कर प्रमादी। अब वो जो बेचारा दिन भर बेलदारी कर रहा है वो प्रमादी को कहाँ से, उसको आप प्रमादी को क्या कह रहे हो? निठल्ले, वो क्यों बैठेगा निठल्ले बनने की कभी भी गीता को? ये क्या व्याख्या है? अंतःकरण भी निर्मल कर्म करने से होगा। निर्मल अंतःकरण भी निर्मल कर्म करने से होगा। कौन सा कर्म करने से होगा? क्योंकि
इस शरीर व शरीर से संबंधित दायित्व। अब आगे ये जो गीता में इसका भटकाव है ना व्याख्याओं का, कहीं ने लिखा है ये परिवार दायित्व, परिवार व्यवहार व्यापार से संबंधित कर्म पूर्ण होने से ही ऋण चुकेंगे। अब इनकी व्याख्या दी सुनिए आप। ये 2-3/8 में लिखा है इन्होंने, अंतःकरण भी निर्मल कर्म करने से होगा, क्योंकि इस शरीर व शरीर से संबंधित दायित्व, शरीर व शरीर, जबकि पूरी गीता आत्मा के संबंधित है। वो तत्वज्ञानी की बात कर रही है, वो साक्षात्कार की बात कर रही है, वो स्थिति में स्थित की बात कर रही है, वो समाधिस्थ की बात कर रही है। समाधिस्थ, समाधि में स्थिति, समाधि में स्थिति, समाधिस्थ चित्त स समाधि, चित्त का समाधान, मुआ बात कर रही है। और आप क्या बात कर रहे हो साहब? संबंधित शरीर व शरीर से संबंधित दायित्व, परिवार व्यवहार व्यापार से संबंधित कर्म पूर्ण होने से ही ऋण चुकेंगे। पता नहीं कौन से ऋण चुका रहे हैं ये, कौन से। भीतर से निर्मलता खालीपन आएगा। कैसे? ये कर्म तो सभी कर रहे हैं, तो यो क्यों नहीं आ रहा है सबके खालीपन? फिर भाई ये जो आप बोल रहे हो ना कर्म, मतलब ये हो दायित्व, परिवार व्यवहार व्यापार से संबंधित कर्म पूर्ण होने से ही ऋण चुकेंगे। कौन से ऋण चुकेंगे? और आप लेबर को तब तक खालीपन आ जाएगा, तो कौन सा जाएगा खालीपन? वह निर्मल। जब लिखा कि मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता, तो इस व्याख्या की अर्थ क्या है? इस व्याख्या का क्या लेना देना, मतलब क्या इस व्याख्या से? कर्म न करने से तेरा तमोगुण की वृद्धि नहीं होती। भाई जब वो लिख दिया कि तब बिना कर्म के रह नहीं सकता एक क्षण भी, बंधनकारी कर्म है उसके अलावा जो सब कर रहे हैं। फिर आप एक जगह अपनी व्याख्या लिख रहे हैं कि साहब कर्म न करने से, कौन सा कर्म नहीं करने से? तमोगुण की वृद्धि नहीं होती। अभी तमोगुण यहाँ से कहाँ से आ गया? और ये वैसे भगवान ने गीता में कहीं भी कर्म त्याग की प्रेरणा नहीं दी, नहीं स्वरूप तक कर्म त्याग संभव ही है, तो फिर कौन सा कर्म त्याग? आप खुद ही लिख रहे हो कि साहब कर्म ना करने से तेरा गुण तमोगुण की वृद्धि नहीं होगी। फिर आप खुद ही लिख रहे हो कि वैसे भगवान ने गीता में कहीं भी कर्म त्याग की प्रेरणा नहीं दी। कौन सा कर्म की? आपको कर्म समझ में नहीं आया ना? बात तो यही है। और बात क्या है? आगे लिखा है साहब ने, ये 115 पे, वृक्ष तुम्हें फल दे। ये 3/10 और 11 तीसरे अध्याय के 10 और 11 श्लोक में इन्होंने लिखा है कि वृक्ष तुम्हें फल दे और तुम भी वृक्षों को पानी खाद आदि देते रहो। वो जो श्लोक है ना, वो देवी संपदा के बारे में है कि तू ये योग करेगा ना, तो इसमें देवी संपदा वाले तेरे को वो देवी संपदा को प्रदान करेंगे। उसकी व्याख्या करेंगे तब बताएंगे वो श्लोक क्या है। कि तो इनकी जो 3/10 के 11 की व्याख्या है वो खाली मैं पढ़ रहा हूँ कि भाई कहाँ कितनी दूर ले गए, ये क्या बात है? बात ही नहीं, कोई रिलीवेंट ही नहीं है। कहाँ तो श्लोक और कहाँ श्लोक की व्याख्या। व्याख्या के नाम पे ये क्या कह रहे हैं कि वृक्ष तुम्हें फल दें और तुम भी वृक्षों को पानी खाद आदि देते रहो। अब हमारा सवाल है साहब, रेगिस्तान में वृक्ष नहीं है, पहाड़ों में भी वृक्ष नहीं है, दलदल में भी वृक्ष नहीं है, और समुद्री तट में भी वृक्ष नहीं है। फिर आप पूरी तो भगवद गीता तो सीधी मानव मात्र के लिए लिखी ना, पूरे संसार के लिए लिखी है ना, पूरे प्राणियों के लिए लिखी है। फिर आपकी व्याख्या यहाँ मेल ही नहीं खा रही। आगे लिख रहे हैं कि पानी खाद आदि देते रहो ताकि वृक्ष प्रफुल्लित रहें। इनको भगवत गीता में वृक्षों की चिंता होगी और वृक्षों की प्रफुल्लित रहें, ये भी उनको पता लग गया, और उनका आगे और लाभ मिलता रहे। ये व्याख्या लिखी है उन्होंने। अब ये जिसके भी गले बैठती हो वो बात अलग। अंधे भक्त कहते हैं ना, अंधभक्त। अंधभक्त का मतलब होता है जो भक्ति में अंधा है, जिसकी भक्ति अंधी है। अगर भक्ति सही है और अगर आप श्री कृष्ण भगवान के अनुयायी हैं, प्रेमी हैं, उनके भक्त हैं, उनसे अनुराग है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि श्रीमद् भगवद गीता कहती क्या है, देती क्या है।
हम उससे ले क्या सकते हैं, क्या प्राप्त कर सकते हैं, किस लिए, हमारे लिए अगर लिखी तो किस लिए लिखी, क्या देने के लिए लिखी, क्या प्राप्त कराने के लिए लिखी हमको भगवान ने, श्री कृष्ण ने, श्रीमद् भगवद गीता, वो बात है। आगे क्या लिख रहे हैं, एक 401 नंबर पेज पे, गीता उपदेष्टा ने कर्मयोग को भी कर्मयोग को, पूरे गीता कर्मयोग के ऊपर है, 18 अध्याय 700 श्लोक, इन्होंने लिख दिया को भी, कर्मयोग को भी भगवान प्राप्ति से स्वतंत्र साधन के रूप में मान्य किया है। अब ये या तो बता दें कि साहब उसको तो भैया इसको भी किया, इसके अलावा केवल क्या किया है फिर। 160 पेज पे लिख रहे हैं ये कर्म क्या है, अकर्म क्या है, बुद्धिमान पुरुष भी मोहित है, ये श्लोक है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये जानना चाहिए। क्यों कि इसकी गति गहन है, ये श्लोक है, इसकी गति गहन है, और बुद्धिमान पुरुष भी मोहित है इसकी ज्ञान के बारे, इसकी समझ के बारे में। अच्छे बुद्धिमान ही मोहित है, उसकी व्याख्या है। ये क्या लिख रहे हैं, कर्म का विकर्म का स्वरूप भी जाना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति अति गहन है। आपने लिखा क्या है वो पढ़ के बताता हूँ। कर्म के प्रति गहरी दार्शनिकता झलकती है यहाँ पर, यानी व्याख्या आप समझ नहीं आए तो आप कुछ भी लिख सकते हो। आज ये टीवी में बैठ के जो बहस होती है ना, उसमें क्या होती है, अरे साहब क्या प्रश्न पूछा आपने, प्रश्न ऐसा होना चाहिए, यानी प्रश्न क्या है उसकी बात ही नहीं, और पूरी चलती रही बहस, और यूं है यूं है। तो ये क्या लिख रहे हैं कि कर्म के प्रति गहरी दार्शनिकता झलकती है यहाँ पर। क्या पढ़ना, कमाना, खाना, परिवार चलाना, परमात्मा के निमित्त समाज, राष्ट्र, माता पिता आदि के लिए कर्म को समझना होगा। ये लिखी इन्होंने व्याख्या कि कर्म के प्रति गहरी दार्शनिकता धमती है। दार्शनिकता भी इनको समझ में आएगी, क्या पढ़ना है, क्या कमाना है, क्या खाना है, क्या परिवार को चलाना है, किस तरह से परिवार को चलाना है, परमात्मा के निमित्त किस तरह से कार्य करना है, समाज के लिए क्या करना है, राष्ट्र और माता पिता आदि के लिए कर्म को समझना होगा। ये इन्होंने कर्म की व्याख्या कर दी। आगे लिखते हैं, वे कर्म जो निषिद्ध हैं, मांस मदिरा के सेवन, जुआ, महाभारत में जुआ हो रही थी ना, आपको क्या पता उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि जुआ में जो छल होता है ना, छल, वो मैं हूं। आप जुआ पे पीछे पड़ी, वो बहुत ऊंची बात लिखी है कि जुआ में छल होता है ना, गुण होता है, वो हर कोई नहीं कर सकता। आपने लिखा कि जुआ, चोरी, अपने सुख के लिए दूसरों को दुख हानि पहुंचाना, केवल धन के लिए अधर्म, बहुत अधिक कमाएं, कामनाएं बढ़ा लेने से विकर्म की स्थिति हो जाती है। ये विकर्म, पूरी भगवत गीता को इन्होंने बेकार कर दिया। कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, वो एक स्थिति होती है जब वो करता हुआ भी नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं ना, मैं नहीं करता, न मैं करता हूँ, न कराता हूँ, न संयोग बिठाता हूँ। आपने उस स्थिति को यहाँ इस तरह से व्याख्या की है कि साहब, इसको दोबारा पढ़ूंगा मैं, कि कर्म के प्रति गहरी दार्शनिकता झलकती है यहाँ पर। क्या पढ़ना है, क्या कमाना है, क्या खाना, परिवार चलाना, परमात्मा के निमित्त समाज, राष्ट्र, माता पिता आदि के लिए कर्म को समझना होगा। वे कर्म जो निषिद्ध हैं, मांस मदिरा के सेवन, जुआ, चोरी, अपने सुख के लिए दूसरों को दुख हानि पहुंचाना, केवल धन के लिए, ये भगवत गीता में ये तो जब से आदि काल से है, कब से नहीं है। जो आप ये जो लिख रहे हो कि कब से नहीं है, कब से नहीं, अगर आगे नहीं होगा कौन ठेकेदार है कि साहब ये सब बंद हो सकता है। भगवत गीता क्या लेना देना उससे। भगवत गीता कह रही है साहब ये बंधनकारी कर्म है, उसके मतलब नहीं, मैं तो एक कर्म कह रहा हूं जिससे तुम मुझे प्राप्त कर सकता है, वो एक मार्ग है, उसके लिए कोई कह नहीं रहा। ये तो बात हो रही है। फिर क्या लिख रही है, विकर्म की स्थिति हो जाती है, बहुत अधिक कामनाएं बदलने से विकर्म की स्थिति हो जाती है, और कामना रहित स्थिति अकर्म है। इसे समझ लिया, कैसे समझ लिया साहब। कामना रहित स्थिति को अकर्म कहते हैं,
और इसे समझ लिया तो हो गया काम। किसे समझ लिया आपने किसी उस ज्ञान को तू तत्वज्ञानी के पास जाकर दंडवत प्रणाम करके तत्वज्ञानी की परमात्मा का उपदेश देगा। और ये क्या लिखते हैं, अब यहां मैं थोड़ी आपको इसको दूसरी, ये तो हो गया पूरा इसमें। अब इसको यहाँ लिखना गीता में दिखाई दे रहा है, ये पूरा पेरा है। एक यहाँ ये मैं आपको पहले ये पढ़ के सुना दूं कि जो सोमपाय 2/19 का एक श्लोक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सबने जो किए ना वो है 9/20। ये यहाँ बहुत ही है कि 9/20 में जो है त्रिविधा माँ सोमपा, ये श्लोक है त्रैविद्या। इसकी जो व्याख्या इन्होंने की है, तो इन्होंने पेज नंबर 29 पे सोम को लिखा चंद्रमा, और चंद्रमा के बारे में जो लिखा है वो लिखा है 29 में। वो भी मैं पढ़ के सुना दूं तो आपको समझ में आएगा कि इनको क्या समझ आया। ये अर्जुन की स्थिति बिल्कुल यही दिख रही है। अब ये क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे इसको ये जाने। अच्छा भला अर्जुन एकाएक ये स्थिति, जिस गांडीव का इतना सम्मान, जो कि इस दिव्य धनुष की निंदा करेगा वो जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि यह धनुष वास्तव में असाधारण था। सोम से, सोम यहाँ सोम शब्द यूज किया है इन्होंने, सोम से वरुण, वरुण से अग्नि, अग्नि से अर्जुन को मिला। महाभारत विराट पर्व के अनुसार इस गांडीव को पहले ब्रह्मा जी ने अपने पास 1000 वर्ष तक रखा। यानी उस श्लोक से जो लेना देना नहीं है उसकी व्याख्या हो रही है, और व्याख्या भी किस हिसाब से हो रही है। और सोम शब्द की व्याख्या इन्होंने यहाँ की वो बात आ रही है, मगर पूरे में पढ़ के सुनाऊंगा। ब्रह्मा ने 1000 वर्ष तक रखा, प्रजापति ने 1500 वर्ष रखा, इंद्र ने 85 वर्ष रखा, चंद्रमा ने, जिसको सोम का इन्होंने 500 वर्ष रखा, वरुण ने 100 वर्ष रखा, और अर्जुन ने 65 वर्ष धारण किया। महान पराक्रम और लता। अब इसकी यहाँ इन्होंने सोम को एक धनुष बता दिया, चंद्रमा। अब ये 9 इसकी ये व्याख्या मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको कि सात्विक अनुष्ठान करेंगे वह भी वेदों में वर्णित, यज्ञादि सात्विक अनुष्ठान करेंगे। सोमलता नामक बूटी जिसके लिए ऐसा कहा जाता है, यानी इन्होंने सुना है। इस व्याख्या को श्रोता बहुत ध्यान से सुने, और आपके पास कोई सी भी भगवत गीता हो, किसी भी टीकाकार की, किसी भी व्याख्याकार की, कोई सी भी, उसका ये 9/20 का श्लोक की व्याख्या पढ़ के देखें। फिर मैं बताऊंगा कि कितनी व्याख्याकारों ने सही व्याख्या की है, ये उसकी सही व्याख्या है क्या। इनकी व्याख्या को आप जरूर ध्यान में रखें कि इन्होंने व्याख्या की क्या है कि यज्ञादि सात्विक अनुष्ठान करेंगे वह भी वेदों में वर्णित विधान के अनुसार। सोमनलता नामक बूटी जिसके लिए, बूटी जड़ी बूटी होती है ना, उसके लिए लिख रहे हैं ये। ऐसा कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष की कलाओं के साथ एक एक पत्ता करके पूर्णिमा तक पूर्ण होती है। ये कोई बूटी का वर्णन कर रहे हैं, और उसके लिए लिख रहे हैं कि ऐसा कहा जाता है कि, यानी ताकि ये कह सके साहब मैंने तो सुना था, पता नहीं किसने कहा था, क्या है, एक साथ एक एक पत्ता करके पूर्णिमा की पूर्ण होती है, तकड़े पूर्णिमा तक कृष्ण पक्ष की कलाओं के साथ एक एक पत्ता करके अमावस्या तक पूरी झड़ जाती है। उससे निकलने वाले रस को मंत्रों से अभिमंत्रित करके पीते हैं। यानी जो हमने शुरुआत जहां से करी वहीं मैं फिर आता हूं आपको कि ये जो पीने की बात है ना, पा, सोम पा, इनको पा से समझ नहीं आएगी साहब वो पान क्या है। वो पान है, वो शब्द है पान, पा। इन्होंने पीने लिख दिया और लिखा पहले से ही। अब इन्होंने लगा यार कि थोड़ा उन्होंने नहीं किया था, अपन तो जब अपने किताब अपने नाम छप रही तो थोड़ा ऐसी व्याख्या होनी चाहिए कि जो पब्लिक सोचेगा हाँ साहब। तो इन्होंने लिखा कि साहब ऐसा सुना है कि एक बड़ी जड़ी बूटी होती है जो 6
शुक्ल पक्ष की कलाओं के साथ एक एक पत्ता करके पूर्णिमा तक पूर्ण होती है, एक एक पत्ता करके पूर्णिमा, ये भी ये नहीं समझा सकते, नहीं व्याख्या कर सकते। अब वो फिर लिख रहे हैं कि एक एक पत्ता करके अमावस्या तक पूरी झड़ जाती है। पहले अमावस्या तक एक एक पत्ता करके पूरी होती है, फिर एक एक पत्ता करके झड़ जाती है। उससे निकलने वाले रस को, अब ये निकलने वाले रस को क्या अपने आप निकलता है या वहां से लाके कोई निकालता है या उससे किस तरह से निकलता है, ये नहीं व्याख्या की। उसको मंत्रों से अभिमंत्रित करके, ये व्याख्या बहुत लंबी हो जाएगी। इन्होंने मंत्र भी घुसेड़ दिए इसमें, अभिमंत्रित भी कर दिया। पीते हैं, कौन पीता है, कब पीता है, क्यों पीता है, उस जड़ी बूटी का काम होती है जड़ी बूटी। पीते हैं और अनुष्ठान करके पुण्य बढ़ा लेते हैं उस जड़ी बूटी से, जिसका कोई अता पता ही नहीं है, कहीं इतिहास में भी नहीं लिखा। इनकी व्याख्या के अलावा कहीं भी नहीं मिलेगा आपको ये जड़ी बूटी का। पाप नष्ट भी कर लेते हैं ये लो साहब। सोम, इन्होंने जो व्याख्या लिखी है ना, इसमें जो इस श्लोक की जो भावार्थ क्या है, ये शब्द उसका संस्कृत का हिंदी में, सोमरस को पीने वाले, जबकि सोम पा है, वो सोम पा क्या है उसकी व्याख्या अब मैं आपको बताता हूं कि है क्या ये। जिस समय ये अथर्ववेद कांड 14 नंबर का कांड, सूक्त 1 मंत्र 37 में 93 और 94 मंत्र है 3, 7, 9, 6 बी, 93, 94 और 96, यानी 3793 से लेके 96 तक, 94 और 96 3 में इसकी व्याख्या है। अब वो सुनना आप बात। जिस समय सोमलता आदि वनस्पतियों औषधियों की पिसाई की जाती है, उस समय सोमपान करने वाले ऐसा समझते हैं कि हमने सोमपान की वस्तु, जिसे सोम को ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी जन जानते हैं। क्या लिखा है, फिर मैं पढ़ता हूं। ये अथर्ववेद में है, कांड 14 में, सूक्त 1 में। जिस समय सोमलता आदि वनस्पतियों औषधियों की पिसाई की जाती है, उस समय सोमपान करने वाले ऐसा समझते हैं कि हमने सोमपान किया, परंतु जिस सोम को ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी जन जानते हैं, जिस सोम का पान करते हैं, जिसको ज्ञानी जन जानते हैं, जिस सोम को, उसे कोई भी व्यक्ति मुख से पीने की सामर्थ्य नहीं रखता। पीने का सामर्थ्य नहीं रखता क्योंकि वो पान है। पान, सुंदरता का पान। सुबह भोर में जो लालिमा आती है, जो आदमी गार्डन में घूमने जाता है, उसमें जो रसास्वादन पान करता है, किसी सुंदरता का पान, किसी की कोई व्याख्या हो रही, बखान हो रहा है, कोई सुंदर गीत आ रहा है, उसका पान हो रहा है। तो पान एक भाव होता है जिसमें आनंद आता है, और रस, जैसे पूर्णिमा में जो चांद का जो रोशनी होती है ना, उस रोशनी का पान, उसकी जो व्याख्या, ये व्याख्या लंबी हो जाएगी। जो ताजमहल है, ताजमहल की सुंदरता पूरे साल एक तरफ, और पूर्णिमा की रात में उसकी सुंदरता एक तरफ। वो जो सुंदरता का पान, दूर बैठा हुआ, उसके सामने बैठा हुआ, उस रोशनी को उस रात में देखता है और उसको चमकता हुआ देख रहा है, तब उसको लगता है कि क्या चीज बनाई है बनाने वाले ने। तो वो जो पान है ना, उसके लिए लिखा है, उसके वो अलग है। तो वो लिख रहा है अथर्ववेद में, उन्होंने सोमपान किया ये समझते, परंतु जिस सोम को ब्रह्मनिष्ठ, जो ब्रह्म की निष्ठा
ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म को जानने की जो विद्या है वो इसी का नाम तो श्रीमद् भगवत गीता है, योग शास्त्र। तो वो लिख रहे हैं कि जिस सोम को ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म ज्ञानी जन जानते हैं, उसे कोई भी व्यक्ति मुख से पीने की सामर्थ्य नहीं रखता। सूक्ष्म सोम, आगे क्या व्याख्या लिखो दो सुनो आप। सूक्ष्म सोम प्रवाह प्रकृति एवं प्राणियों को भी शक्ति देते हैं। प्रवाह, भाव होता है। कोई योगी को देख लिया, कि सिद्ध पुरुष को देख लिया, देखने मात्र से ही वो शक्ति दे, किंतु ये सूक्ष्म प्रवाह मुख से सेवनीय नहीं है। पूरी व्याख्या लिखी उन्होंने। वे प्रवाह प्राण प्रवाह प्रक्रिया द्वारा ग्रहण या धारण किए जाने वाले हैं। ये लिखा हुआ है, अथर्ववेद उठा ले आप, और ये कांड 14 सूक्त 1 मंत्र 3793, 94 और 96, इसमें पूरी बात लिखी हुई। ये है सोम की व्याख्या कि सोम क्या है। सोमपान, जब इसमें इस श्लोक को यहाँ क्यों लिखा है उसकी व्याख्या करते हैं हम आज, ये सब बाद में है। सोम का क्या होता है कि जब आदमी, जब साधक ध्यान में बैठता है और ध्यान में स्थिति मिल जाती है, तो धारणा ध्यान समाधि ये एक संयोग, धारणा ध्यान समाधि का एक संयोग बनता है। वो संयोग धीरे धीरे परिपक्व होता जाता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो वहाँ उसको एक अलग ही आनंद, वो आनंद कहीं नहीं मिलता है, पूरी दुनिया में वो आनंद कहीं नहीं मिलेगा। एक अलग आनंद को प्राप्त होने लगता है। तो इस श्लोक में वो कहता है कि उससे तीनों विद्याओं, ये तीनों वेद है ना, तीनों विद्याओं के द्वारा उसको जो प्राप्त होता है, वो प्राप्त होने वाले सोम का पान करने वाले, उस आनंद का पान करने वाले वहां स्वर्ग की याचना करने लग जाता है। अभी स्थिति मिली नहीं है, अभी दूर है वो मंजिल से, मगर उस मंजिल के पास पहुंच गया तो वहां शुरुआत होगी, मंजिल मिलेगी सही, मगर जो बीच में प्राप्ति हो रही है उसमें भटक जाता है और एकदम स्वर्ग की कामना करने लग जाता है। तो वो लिख रहे हैं कि भाई स्वर्ग तो मिलता है, मगर फिर वो भटक जाता है, नीचे आ जाता है। उसी की स्थिति जो, यानी ये किस जगह की स्थिति का वर्णन है, ये जो गायत्री मंत्र है जो विश्वामित्र जी ने गाया है, वो उस स्थिति में गाया कि वो 3 बार अपने लक्ष्य से नीचे भटक गए। ध्यानस्थ और फिर समाधिस्थ में भी प्राप्ति नहीं हो रही, थोड़ी सी दूरी रहेगी। वहां जब ये माया इतना जोर लगाती है, सारे दाव पे खेल लेती, तब भटकता वो गिर जाता है। तो 3 बार गिरने के बाद उन्होंने याचना की। फिर वो, ये मंत्र नहीं है, गायत्री मंत्र नहीं है, गायत्री छंद है, याचना है। तीनों लोक में आप हैं, आप ही कर सकते हैं मेरी बुद्धि को सही। वहां और कौन करेगा? धारणा ध्यान समाधि का योग हो गया, ध्यानस्थ और फिर समाधि में बैठा हुआ है और आगे नहीं बढ़ पा रहा और मन विचलित हो रहा है, कोई एक बात वापस ले आती है, तब वो याचना करते हैं, विश्व प्रभु आप ही हो। मंत्र नहीं है वो, छंद है वो, गीता इसमें है लिखा हुआ। वो कहाँ का लिखा, इसने अपने वेदों में लिखा हुआ। खड़गानंद जी इसकी फिर व्याख्या की है, बहुत बढ़िया व्याख्या की। मंत्र क्या होता है? मंत्र होता है जिसमें मन तिरोहित हो जाए, मन समा जाए, अमन हो जाए,
राम 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 कृष्ण कृष्ण राधा राधा राधा, ओम 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 रह जाए, मन खत्म हो जाए, फिर ओम भी खत्म हो जाता है। वो बात है। अब ये जो इन्होंने व्याख्या की वो बात इसीलिए है कि साहब बात हो रही श्रीमद् भगवत गीता की, आप व्याख्या कर रहे हैं कि साहब वो लता की पीने की, वो उसको 6 महीने वो होती है, 6 महीने ये होती है। श्रीमद् भगवत गीता में वो जो बात लिखी नहीं उसकी व्याख्या कर रहे हैं, कहीं न कहीं कर ही रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो सवाल क्या है? सवाल ये उठ रहा है भाई हम समझेंगे, समझेगा किसे हम? जो आने वाली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी समझेगी किसे? क्या हम ऐसे ही छोड़ जाएंगे? तब हमारे ये सवाल है कि साहब हम इसकी व्याख्या इस तरह से हो अब कि पहले ये गलतियां कहाँ कहाँ हो रही है। भाई सूरत ये तो समझे यार कि थोड़ी बात है, कहीं कहीं गलतियां हम जो पढ़ रहे हैं, जो हमारे हाथ में है, वो हमारी भक्ति को अंधा कर रखा उन्होंने, इन लोगों ने। आपकी भक्ति भाई श्रोता तो प्योर है, जो भक्त है वो भक्त है, मगर भगत को अगर सामने कोई चीज गलत परोसी जाएगी तो वो भटकता रहेगा। वो डिसाइड कैसे करेगा कि साहब क्या है सही? तो हम श्रोता को, पाठक को, जो मुमुक्ष हैं, जो भक्त हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो अनुरागी हैं, उनको इस मार्ग पे ले आएंगे, उनको ये बता के कि साहब यहाँ गलत हुई है, ये गलती है, ये भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता से मेल नहीं खाती। उसकी मूल जो संदेश है, जो भगवान श्री कृष्ण मानव मात्र को देना चाहते हैं, वो मूल से बहुत भटका हुआ है, बहुत दूर है। वो सिंपल सीधा है, उदय पत्र है लिफाफे में जो आपके नाम आया है भगवान श्री कृष्ण का, मैंने पहले वाक्य की फिर कर रहा हूं, वो आपके नाम आया है, आपका नाम लिखा हुआ है कि तू इस पत्र में जो मैंने नक्शा खींचा है, मैंने रास्ता जो खींचा है, जो सारी बातें लिखी है उस पूरे यात्रा की, उस मार्ग की, उस पर चल के तू मुझको प्राप्त करेगा, आजा। ये है, ये सबसे शॉर्ट व्याख्या है कि भगवत गीता में क्या लिखा है, क्या है। और ये लिखने के साथ एक लता है होती है, लता में रस निकाल के पीते हैं, कहीं ना शराब के लिए लिखा, डायरेक्ट शराब पीने वाले वही लिखेंगे हम। तो हम आज ही इतना ही लिखेंगे कि इसकी चर्चा करेंगे, और इसके बाद कुछ और ने जो नामचीन है उनकी जो गीता लिखी है उनकी भी व्याख्या करेंगे, और ये बताएंगे कि साहब कुछ मोटे मोटे जो श्लोक हैं, जैसे 9/, पहले श्लोक, पहले अध्याय 1/1 है, और 2/47 है, 3/8 है, 3/9 है, 9/20 है। इनकी व्याख्या जो मेन हुई ना, उसमें बहुत अलग तरह से व्याख्या हुई और अधिकांश हो रही है। मगर कुछ जो मुमुक्ष थे, जो वाकई सिद्ध पुरुष हुए बाद में, उन्होंने अपनी व्याख्या लिखी, 4-5 व्याख्या हैं मेरे पास है सब, उन्होंने सटीक व्याख्या लिखी, एकदम जो बात है वो। मगर वो कम है, ये ज़्यादा है, ये प्रचार प्रसार ज़्यादा, इन्होंने शोरूम बड़े खोल रखे हैं, दुकानदारियाँ ज़्यादा चल रही है, वो समझ में कैसे आएगी? आज अड़करानंद जी महाराज ने जो यथार्थ गीता लिखी, यथा अर्थ, किसी की हिम्मत नहीं है कि यथा अर्थ लिख दे, प्रेरणा लिख दिया, मेरी गीता, मेरी माता, मेरी फलाना, ये मेरे दीगा, वो अलग है। उसके साथ गीता के साथ कुछ भी आप जोड़ दो, मगर यथा अर्थ नहीं लिख सकते आप। पूछता है फिर छोटा जवाब, आप तो सवाल ही नहीं पूछने देते, आप जवाब क्या दोगे? वो जवाब भी दे रहे, प्रेमानंद जी खाली जवाब देने के लिए तो बैठे हैं, आप कहाँ दे रहे जवाब? आप क्या करते हैं? 1 घंटे आप प्रवचन गीता के नाम पे देने आएंगे, 4 तो भजन गा देंगे, 1-2 श्लोक की जो आपको सबसे इजी लगता है, बहुत से श्लोक इसमें से जिनकी व्याख्या बहुत साधारण उनकी कर दी, फिर समाज को ले आएंगे, देश को ले आएंगे, जिम्मेदारियों को ले आएंगे, ध्यान की बात को ले आएंगे आप, और 1 घंटा प्रवचन देखे साहब गीता ज्ञानी, गीता मनीषी, गीता ये महामंडलेश्वर आचार्य, मजाक बना दिया श्रीमद् भगवत गीता का। तो हम वो जो नामचीन है उनकी बता के फिर हम उस विषय पे जाएंगे, और धीरे धीरे अपने बारे में बताते जाएंगे कि साहब ये किन किन ने
से व्याख्या की, वो क्यों की है, वो क्यों कर पाए हैं। कौन कर पाता है, कौन कर सकता है? जो स्थिति में स्थित हो गया केवल वही कर सकता है। ये कोई भी स्थिति में स्थित नहीं है, उस स्थिति तक भी हम ले जाएंगे बाकायदा नक्शा खींच के। जैसे फिजिक्स में नक्शे से समझाते ना, उस हिसाब से हम नक्शा खींच के, नक्शा बना के वो पूरी यात्रा को समझाएंगे कि साहब वो यात्रा कहाँ से शुरू होती है, क्या क्या पड़ाव हैं, क्या क्या उसमें रुकावटें आती हैं, क्या क्या मिलता है, क्या क्या उपलब्धि होती है, क्या क्या प्राप्त करता जाता है, वो रुकावटें कैसे दूर होती जाती है, वो रुकावटें कौन दूर कराता है। एक मंजिल पे एक स्थिति ऐसी आती है जिसके बाद साधक अपने आप बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, क्या क्या प्राप्त करता जाता है। धारणा, ध्यान, समाधि, वो जो 3 जगह स्थिति मिलती है, आसनस्थ, ध्यानस्थ, समाधिस्थ, वो क्या है, समाधिस्थ के बाद क्या है, वो क्यों कर सकता है इसकी व्याख्या, वो बताएंगे कि इसकी व्याख्या कौन कर सकता है, उसने क्यों की है और इन्होंने क्यों नहीं की, ये क्यों नहीं कर सकते। ये अलग चीज है। किसी की भी नकल करना, सब नकल ही तो कर रहे हैं भाई। जो कथा बाँच रहे हैं, कथाकार हैं, भागवत कथा सुना रहे हैं, वो क्या कर क्या रहे हैं, उन्होंने 1 बार पढ़ ली, 2 बार पढ़ ली, 3 बार पढ़ ली, होगी पढ़ने में पारंगत, उसकी व्याख्या कर भजन वजन। और उसमें फिर जब थोड़ा टाइम बाद वो उसमें मसाला डालने लग जाते हैं, पब्लिक को पसंद आने लग जाता है। कहाँ साहब, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बड़े तालियां बजने लग जाती है, भजन होने लग जाते हैं, गीत हो जाता है। वो गाने में वो संगीतकार होते हैं, उनके साथ ढोलक बाजे वाले सारे, टाइम पास 2-3 घंटा हो जाता है, जी जयकारा लगवा देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता से उन बातों का कोई लेना देना नहीं। ये जितने भी भागवत कथाएं हो रही है उसी अंदाज में कई ये श्रीमद् भगवत गीता की भी व्याख्या उसी अंदाज में कर रहे हैं। वो भगवत गीता का जो प्रेमी है, श्री कृष्ण भगवान का अगर कोई प्रेमी है तो वो समझ जाएगा कि साहब इसमें फर्क क्या है, वो हम उसको समझा के रहेंगे। आज इतना है। जय श्री कृष्ण।